अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और दुनिया में बलात्कार करने वाला कल जहन्नम में झोंका जाएगा, कल जहन्नम की आग में ढकेल दिया जाएगा। और उससे पहले अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो दुनिया में बलात्कार करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग एक दूसरे से मदद मांगेंगे, हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हर एक नबी मदद करने से इनकार करेगा। उस वक्त मुस्तफ़ा कहेंगे अना लहा, गुनहगारों आओ मेरे पास। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस वक्त सिचुएशन ये होगी, हालात ये होगी कि एक निदा आएगी कि जितने बलात्कारी है वो सब के सब किनारे हो जाए, जितने जानी है वो सब के सब किनारे हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं सारे बलात्कार वाला आलिही व सहाबिही अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईदुल मुनीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेंबर शरीफ पर जो हज़रात बैठे हुए हैं उनकी ख़ास तवज्जो चाहूँगा। हमारे नक़ीब हिंदुस्तान ताहिर रज़ा फैज़ी साहब क़िबला सरे शाम से मेहनत कर रहे हैं और आप लोग इधर उधर बैठे हुए हैं। नक़ीब साहब, एक शेर मैं पेश करता हूँ, आप समाअत कर लें। शायर कहता है, इधर सर पर सवालों का बोझ रखा है, अल्लाह अल्लाह, उधर से हुक्म हुआ है ज़बान मत खोलो। हाय हाय, बहुत पते का शेर है जी। इधर सर पर सवालों का बोझ रखा है, उधर से हुक्म हुआ है ज़बान मत खोलो। कोई भी फ़न हो नुमाइश बहुत ज़रूरी है, गर चला न सको तो दुकान मत खोलो। क्या बात है, वाह 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 वाह। कोई भी फ़न हो नुमाइश बहुत ज़रूरी है, अगर गर चला न सको तो दुकान मत क्या खोलो। बात है, बड़ी गहराई। ऐ भगवानपुर के लोगों, हमारी आपसे पहली मुलाकात है, आप छिटक छिटक करके बैठे हुए हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अपनी तकरीर का आगाज़ कैसे करूं। आप तमामी हजरात से बड़ी महब्बत से गुजारिश है, जो हमारे हम उम्र साथी हैं और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, आप हजरात एक बेटा समझ कर के आ जाएं और मेरी भी हिम्मत को थोड़ा हौसला दे दें ताकि मैं भी कुछ बोल ले जाऊं। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना करीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानो, सय्यदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने जिस आय मुक़द्दसा को पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, जिसका तर्जमा ये है, ऐ ईमान वालो, तुम खुद जहन्नम की आग से बचो और अपनी औलाद को जहन्नम के आग से बचाओ। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जहन्नम की आग क्या है? जहन्नम कहते किसे है? अल्लाहु अकबर कबीरा। जहन्नम की तफसीर की जाती है कि जहन्नम की आग वो आग है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने जला करके रखा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दसा के अंदर इरशाद फरमाता है, नारुल्लाहिल मुक़दा, यानी अल्लाह की आग वो है जो भड़क
भड़कने वाली है, अल्लाह की आग वो है जो जलाने वाली है। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा, जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है अल्लाह फरमाता है कि मैं उसे और भड़का दिया करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम की आग वो आग है जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने 1000 साल तक भड़काया, मर्रत, यहाँ तक कि जहन्नम की आग बिल्कुल लाल हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं फिर अल्लाह तबारक व ताला ने 1000 साल ज्यादा और भड़काया, यानी अल्लाह ने 1000 साल मजीद और भड़काया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यहाँ तक कि जहन्नम की आग बिल्कुल सफेद हो गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम की आग वो है कि अल्लाह 1000 साल तक भड़का रहा है, वह जहन्नम की आग लाल हो गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर अल्लाह तबारक व ताला ने 1000 साल तक और भड़काया, यहाँ तक कि जहन्नम की आग बिल्कुल सफेद हो गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर अल्लाह तबारक व ताला ने 1000 साल तक और भड़काया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं यहाँ तक कि जहन्नम की आग काली हो गई। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं या सौदा, वो जहन्नम की आग भी बिल्कुल काली है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम की आग तो वो जहन्नम की आग है जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने इस कदर भड़का करके रखा है कि दुनिया के आग से वो 69 दर्जे ज्यादा जलाने वाली है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर अल्लाह फरमाता है ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, तुम उस जहन्नम की आग से बच जाओ, अपने औलाद को भी उस जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह अकबर। लेकिन आज जरा देखा जाए माहौल क्या है। आज हम जहन्नम के आग से बचने की कितनी कोशिश करते। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे दिलों के अंदर जहन्नम के आग का डर नहीं है, जहन्नम के आग का खौफ नहीं है। अल्लाह ने जहन्नम के आग को भड़का करके रखा है। और याद रखो इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। तेरा रब तो जहां कहीं भी गुनाह करेगा अल्लाह तुम्हें पकड़ लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाता है कि जहन्नम के आग से बचो, जहन्नम के आग से अपने औलाद को बचाओ। फिर अल्लाह फरमाता है कि जहन्नम की आग से तुम खुद को बच लो, अपने औलाद को भी जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह अकबर कबीरा। आप सोचे कि वो जहन्नम की आग कितनी खतरनाक होगी, वो जहन्नम की आग कितनी दर्दनाक होगी, वो जहन्नम की आग किस कदर जलाने वाली होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहन्नम के आग के मुताल्लिक इरशाद फरमाते हैं अरे जहन्नम की आग इतनी खतरनाक है, अगर अल्लाह उस आग में नाक के सुई के नाके के बराबर भी अगर छेद कर दे फिर जमीन के ऊपर कोई हरियाली बाकी न रहेगी, जमीन हरियाली उगाने के काबिल न रहेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हम जहन्नम की आग से बचने की कोशिश नहीं करते। दुनिया में चलने वालों और गुनाह के तरफ जाने वालों, रात के अंधेरों में गुनाह करने वालों, दिन के जो है कि उजाले में छुप करके गुनाह करने वालों, याद रखो तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, कुदरत की पकड़ बहुत सख्त है। और जिस रास्ते पर चल करके तू गुनाह करता है, क्या तूने सोचा अल्लाह ने एक रास्ता और बना रखा है, उस रास्ते का नाम पुल सिरात है। अल्लाह फरमाता है वह इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से कोई ऐसा शख्स बाकी नहीं रहेगा जिसे पुल सिरात से गुजरना ना होगा। अरे ए दुनिया के रास्ते पर चल करके गुनाहों में जो है कि गुनाह करने वालों और गुनाह के तरफ जाने वालों, याद रखो तुम्हें पुल सिरात से भी गुजरना है। वो पुल सिरात जिसके बारे में फरमाया जाता है अदक्कु मिनश शार, बाल के बाल से ज्यादा भी बारीक है, वह अहद्दु मिनस सैफ, और तर्जे की तलवार से ज्यादा तेज है, उसके ऊपर से चलना है। अल्लाह अकबर कबीरा। नीचे जहन्नम की आग दहकती होगी, नीचे जहन्नम की आग भड़कती होगी, और जहन्नम
की आग जो अल्लाह से कहती है मुजरिम हो तो ला मुझे दे दे, मेरे भूख को मिटा दे, वो जहन्नम की आग नीचे जलती होगी। जब ये जो है कि आए करीमा हजरत जिब्रील अमीन लेकर के अल्लाह के नबी के पास नाजिल हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगे, उनके आंखों से आंसू जारी हो गए। हत्ता कि एक रावी लिखता है जब अल्लाह के नबी ने यह सुना कि पुलसिरात से मेरी उम्मत को गुजरना है, पुलसिरात को मेरे उम्मत को पार करना है, उसके नीचे जहन्नम की आग भड़कती होगी। अल्लाह के नबी आंसू बहाने लगे, अल्लाह के नबी रोने लगे। एक रावी तो ये लिखता है जनाबे मुस्तफा ईशा की नमाज अदा करके जब सजदे में जाते हैं, एक पहर सजदे में ना रहे मुस्तफा, 2-4 घंटे सजदे में मुस्तफा ना रहे, वो रावी लिखता है मुस्तफा जाने रहमत फजर के वक्त जब अपनी पेशानी को सजदे से उठाते हैं, वो रावी लिखता है मुस्तफा की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी, आका की दाढ़ी आंसुओं से भीग गई थी। जब इस हदीस पर बरेली के इमाम अहमद रजा खां अच्छे रजा की नजर पड़ती है, पुकार के कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ने दरिया बहा दिए हैं। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रो रो करके अल्लाह अकबर आंसू के दरिया बहाते, सिर्फ इसलिए कि उम्मत को जहन्नम के ऊपर जो पुल सिरात है उसे पार करना है। लेकिन आज उम्मती छुप छुप करके गुनाह, अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुम्हें उस जहन्नम की आग से कौन बचाएगा? अगर दुनिया में आप गुनाह में मुलव्विस रहेंगे, अगर दुनिया में चोरी करेंगे, अगर दुनिया में ज़िना दोहकी करेंगे, अगर दुनिया में बलात्कार करेंगे, अगर दुनिया में शराब पिएंगे, फिर कौन आपको जहन्नम की आग से बचाएगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और दुनिया में बलात्कार करने वाला कल जहन्नम में झोंका जाएगा, कल जहन्नम की आग में ढकेल दिया जाएगा। और उससे पहले अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो दुनिया में बलात्कार करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल कयामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग एक दूसरे से मदद मांगेंगे, हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हर एक नबी मदद करने से इनकार करेगा। उस वक्त मुस्तफ़ा कहेंगे अना लहा, गुनहगारों आओ मेरे पास। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस वक्त सिचुएशन ये होगी, हालात ये होगी कि एक निदा आएगी कि जितने बलात्कारी है वो सब के सब किनारे हो जाए, जितने जानी है वो सब के सब किनारे हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं सारे बलात्कारी जब किनारे हो जाएंगे, अल्लाह उनकी शक्लों को बिगाड़ देगा। अल्लाह या तो उनके चेहरे को बंदर का बना देगा या फिर जानी के चेहरे को अल्लाह सूअर का चेहरा। क्या बात है, अल्लाह अकबर। जरा अंदाजा लगाइए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दुनिया में बलात्कार करने वालों अंदाजा लगाओ, अल्लाह कल चेहरे को बिगाड़ेगा, या तो सूअर का बनाएगा या तो बंदर का बनाएगा। कौन है जो हमारे रब से बात कर ले, तकल्लुम कर ले? कौन है जो परवरदिगार आला से सवालो जवाब कर ले? ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए गुजारिश है आपसे कि आप गुनाहों से महफूज रहो, आप गुनाहों से बचो, आपकी रातें पाक हो, आपकी जो है कि दिन के जो वक्त है वो अच्छे कामों में गुजरे। याद रखे इस जहन्नम की आग से आप कैसे बच सकते हैं। सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इस जहन्नम की आग को बुझाना चाहते हो, जहन्नम की आग को ठंडा करना चाहते हो, तो जनाब रसूलुल्लाह के इश्क को अपने सीने में बसा। क्या बात है, बेशक। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने सीने में बिठा लो, आशिक मुस्तफ़ा बन जाओ, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक बन जाओ। याद रखो ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों को क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते।
अगर आप मुस्तफा के उम्मती हैं, गुनाहों पर नदामत कर ले, तौबा कर ले, मुस्तफा का आशिक बन जाएं, फिर याद रखें मुस्तफा जाने रहमत आपको अपने कमली में छुपा लेंगे। ढूंढा ही करेंगे सदरे महशर के सिपाही, हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, ढूंढा ही करेंगे सदरे महशर के सिपाही। वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो क्या मिलेगा जिसे मुस्तफा जाने रहमत ने अपने दामन में छुपा लिया है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह वो बारगाह है, अगर मुजरिम तसव्वुर में भी उसकी चौखट पकड़ करके और बरेली के ताजदार का अकीदा लेकर के ये कहे मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, तो मुस्तफ़ा उसे अपने दामने रहमत में ले लेंगे। आए हम आपको बताएं दरबारे मुस्तफ़ा में अपनों को क्या कहना। अपने तो इतना लूटे, अपने तो इतना पाए, अपने तो इतना सैराब हुए कि अबू बकर सदाकत के पैकर बन गए, उमर अदालत के पैकर बन गए, मौलाए कायनात शुजाअत के पैकर बन गए, हजरत उस्मान गनी सखावत के पैकर बन गए, और इमाम पाक इमाम हुसैन शहादत के पैकर बन गए। और ऐसी शहादत की गर्दन कटने के बाद भी जबान से कुरान की तिलावत हो रही थी, तब कोई शायर लिखा, जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तुम मेहानी का, घर बोलता रहा, और घबरा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नेज़े पे जब हाय हाय हाय, सर बोलता रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनों का क्या कहना, अपनों को तो मुस्तफा ने इतना अता कर दिया, इतना दे दिया कि अगर मुस्तफा ने मदीने को जन्नत बनाया तो उसका नवासा अजमेर में जन्नत का दरवाजा बना। हाय हाय हाय, अपनों को इतना दे दिया जिसे दुनिया कहती है मौलाए कायनात। 3 दिन तक भूखा रहते थे, अल्लाह अल्लाह, वलमा शाहिद है, 3 दिन तक भूखा रहते थे। फक्र का आलम यह था कि 3 दिन तक मुंह में कोई लुकमा नहीं आता था, और गनी का आलम यह था, लुटाने का आलम यह था, सखावत यह थी कि मुंह में कोई लुकमा नहीं, ये फक्र है, और सखावत ये है जिससे विलायत का जुब्बा मिलेगा पहले अली के पास आएगा। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, पहले अली के पास आएगा, अल्लाह अल्लाह, अली के हाथों से विलायत का जुब्बा अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। फक्र का आलम यह है कि 3 दिन तक मुंह में कोई लुकमा नहीं, और सखावत का आलम यह है कि अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना रहे हैं, क्या बात है, गौसे आजम बगदाद दे रहे हैं। सखावत का आलम यह है कि ख्वाजा पाक को हिंदुस्तान अता कर रहे हैं। क्या बात है, हर वली के विलायत के सर्टिफिकेट पर दस्तखत अली की होती है, जब तक अली के पास जाएगा नहीं विलायत की मुहर लगेगी नहीं। अली विलायत तकसीम करने वाला है। अली को कितना मिल गया, एक नुक्ता देता हूं, देखता हूं हमारे स्टेज वाले कितना समझते, आप भी समझे। अली की शान, अली की बात आ गई तो कसीदा पढ़ ही देता हूं। मुस्तफा हिजरत के लिए निकले हैं, अबू बकर के दरवाजे गए, अबू बकर को साथ लिया, अली को बिस्तर पर सुला दिया। हाय हाय हाय, अली बिस्तर पर सो रहे हैं, मुस्तफा अबू बकर के साथ जा रहे हैं। दरवाजे पर दुश्मन, गर्दन काट देनी है। तवज्जो चाहूंगा, जमाना देख रहा था कि अंदर अली है, बाहर जवान है। अल्लाह 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 अल्लाह, अंदर अली है, बाहर तलवार है। अंदर अली है, बाहर मुश्किलें हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन हकीकत की नजर से देखो, बरेली के ताजदार की नजर हाँ हाँ हाँ, जो चाहूंगा, हाय हाय हाय, जमाना देख रहा
है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाहर जवान है, हाय। बाहर तलवार है, बाहर मुश्किलें हैं, लेकिन बरेली का ताजदार कहता है ए बाहर नौजवान देखने वालों जरा ये भी तो देखो, ला फतह इल्ला अली, हाय, हाय, जवान हाय। कोई नहीं है हाय, हाय। सिवाय अली के। बाहर तलवार देखने वालों ये भी तो देखो, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, तलवार किसी की नहीं है लेकिन तलवार अली की है। अरे बाहर मुश्किल देखने वालों ये भी तो देखो, बाहर मुश्किल है तो अंदर मुश्किल कुशा सो रहा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या तो नुक्ता है। अपने जो लूट करके लेकर के गए, हाय हाय हाय, अपनों को जो मुस्तफा ने दिया उसकी कोई हद नहीं है। गैर भी आया तो खाली नहीं गया। एक यहूदिया है जिसका नाम जुनैरा है, वह यहूदी की कनीज है, खादिमा है, दिल में हक की तलाश है। एक दिन पता चला कि मोहम्मद है जो यहां हाथ पकड़ते हैं और कुदरत से मिला देते हैं। पहुंच गई रात के वक्त, कलमा पढ़ करके आ गई, लेकिन मुस्तफ़ा का चेहरा, मौलाना नकीब अहले सुन्नत, मुस्तफ़ा का चेहरा, अरे मुस्तफ़ा का चेहरा क्या है? वो बरेली का ताजदार पुकार के कहता है जुल्फ देखी है कि नजरों ने हाय खता हाय देखी हाय। है। मेरे मुस्तफ़ा को अगर कोई तलवार लेकर के कत्ल करने गया तो बरेली का ताजदार कहता है जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर गए तलवार लेकर काट देंगे, कलमा पढ़कर वापस आ। कहा या रसूलल्लाह आपके चेहरे की तरह किसी का चेहरा ही नहीं है, हाय हाय। आपके किरदार की तरह किसी का किरदार ही नहीं है, आपकी गुफ्तार की तरह किसी का गुफ्तार ही नहीं है। ऐ मुस्तफ़ा दामने इस्लाम में हमें जो है कि समूह ले, हमें समायोजित कर ले, और हमें आपसे किरदार भी सीखना है, हमें आपसे गुफ्तार भी सीखना है, हमें आपसे रफ्तार भी सीखना है। मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता होने के बाद उमर एक मर्तबा रो करके कह रहे थे मैं खत्ताब का बेटा हूं, वही ना जो 5 ऊंट को एक लाइन में खड़ा नहीं कर पा रहा था। जब से मुस्तफा के दामन से वाबस्ता हो गया, खुदा की कसम 24 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत अकेले संभाल लेता हूं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, हाँ हाँ हाँ, कौन देता है देने को हाय मुंह हाय। चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या बात है। वो लास्ट बात जुनैरा थी, कलमा पढ़ ली, अब जबान पर मुस्तफ़ा का नाम आ गया। यहूदी ने सुन लिया, बहुत मारा, बुझेल को बुलाया, उससे भी बहुत मरवाया। बुझेल इतना कट्टर दुश्मन था इस्लाम का, उसने 2 सरिया गर्म किया और जुनैरा के आंखों में डाल दिया, आंखें फोड़ दिया, बाजार में ला के रख दिया। कहा अगर तेरे मोहम्मद सच्चे हैं तो बुला ले, आंख वापस करा ले। जुनैरा ने दिल ही दिल में मुस्तफ़ा को पुकारा, जुनैरा दिल ही दिल में मुस्तफ़ा को पुकारती, या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए, या रसूल अल्लाह मेरी हाजत रवाई फरमाइए। जुनैरा ने दिल से कहा, मुस्तफ़ा ने सुन लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज लोग कहते हैं मुस्तफ़ा सुनते नहीं है, मैं कहता हूं अरे सुनाने का भी एक अंदाज होता है। बरेली का ताजदार कहता है वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो कोई हो जो आह करे दिल से। क्या बात है। मुस्तफ़ा गए, जुनैरा ने खुशबू महसूस की, अर्ज की या रसूल अल्लाह दुश्मन इस्लाम ने आंख फोड़ी है और कहा है कि अगर तेरे मोहम्मद में ताकत है तो आंख वापस ला दे। मुस्तफ़ा ने अपने थूके मुबारक को निकाला और जुनैरा के आंखों में लगा दिया। जुनैरा के आंखों में लगना क्या था कि आंख की रोशनी वापस आ गई। मुस्तफ़ा की इस अता को देख करके अच्छे रजा सच्चे रजा हम सब के रजा इमाम अहमद रजा पुकार के कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुनिया कहती है मुस्तफ़ा हमारी तरह है, बड़े भाई हैं, हम कहते हैं ये अकीदा तुम्हें मुबारक हो। औलादे गौसे आजम ने जिस शेर पर अपनी तकरीर खत्म की है, मैं भी उसी पे खत्म कर रहा हूं। दुनिया कहती है मुस्तफ़ा मेरी तरह है, मैं कहता हूं वो तुम्हारा अकीदा
तुम्हें मुबारक हो, हमारा अकीदा तो साफ है, पर इमाम अहमद रजा खां का साथ है, उन्हीं का दिया हुआ कलाम है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। क्या बात है। या रसूल अल्लाह, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद जहन्नम की आग से बचो और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। हमें और आपके चाहिए कि हम अपने बच्चों की इस्लाह करें और उन्हें बताएं जहन्नम क्या है, दोज़ख क्या है, हमें उससे कैसे बचना है, किस अंदाज से बचना है। यह कुरान का पैगाम है। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। फूल चुनी की शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम।